हमारा ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर जो इलीगल तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी वक्फ तरमीमी एक्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया है और पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद ने उसकी मुखालफत की है। मेहमान नहीं हूँ, बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे तकलीफ़ रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। रसन कहते हैं जेल को। तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीजें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। को संविधान से निकालने के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। इस देश ने खारिज किया इनके इस मंसूबे को। वो अपने मजहबी हुकूक के साथ यहाँ पर जिंदा और सलामत रहे, ये हमारा मुतालबा, ये हमारी कोशिश है। लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ, हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की अवहेलना ना हो, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है। गरीब मिस्कीनों के लिए ज़मीनें, प्रॉपर्टीज दी थी, उसको ये सरकार हड़पना चाहती है। पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। मुस्लिम personals have given some properties as waqf properties. It should subsist. It should subsist, and we have to live in India as Muslims. We are with you. We are with Indians. एक बात ये है। दूसरी बात ये है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख। है कि एकताबद्ध होकर, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश के मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं उनको एक साथ साना दरसाना मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से। যত দূর যেতে হয় বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের পাশে থেকে সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য এবং সমর্থন করে যাব ইনশাআল্লাহ। कहने वाले ने कहा था, मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते। उन्होंने अभी तो आज करवाने का तो परमिशन दिया, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जो साउथ ब्लॉक में जो बैठा हुआ वाला सरकार है वो तो हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू हो गया उसका। अभी ये आंदोलन जारी रखना। बिल के बारे में हमारे को सबको पता है, ये संविधान के विरुद्ध वाला बिल है, ये संविधान के विरुद्ध वाला सरकार। Anyway, we are here. All Kerala is here. Whichever party other than BJP is with you. Indian Union Muslim League, we came. Bashir Sahib came this morning. देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की ज़मीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम, बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है, तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है। आज से जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है। हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। का समस्या है, साथ लड़ेंगे हम, कहीं न कहीं ये बिल को हटा देंगे, इसलिए हम साथ हैं पूरा। ये आपका जोश ईमानी है कि जो आपको यहाँ लेके आया, वरना माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में आपसे अगर ये कहा जाता कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन में जो है धरना देने के लिए चलिए, आप कभी नहीं आने वाले थे। टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है, 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो। तो जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। मौलाना महमूद बंदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए दारुल उलूम देवबंद से आए हैं। आप आम तौर पर रमज़ान में दारुल उलूम देवबंद में क़याम करते हैं, वहीं तरावी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने जहमत की। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी, दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर यह दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साजों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के ज़िम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं। लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फ़िक्रमंद सिटीज़न से, भारत के जो लोग चिंता में हैं कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है बल्कि हमें अपने साथ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात उन्होंने कही, इन्होंने ही कही कि बस इनफ, बहुत हो गया, तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे तकलीफ़ रसन, कलीम आजिज़ मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़ रसन
फिर थोड़ी सी तकलीफ़ेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना महबूब अली साहब।